तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करते होंगे। तो दोस्तों, ये क्लास बहुत ही खास है क्योंकि इसमें हम लोग 2024 के मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छे से, जिसमें हम लोग रॉकेटरी के भी इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चन को बहुत ही सरल अंदाज में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप जैसे कि जान रहे हैं से 2026 में जो एग्जाम में है उसमें 2024 से मॉडल पेपर से हो या क्वेश्चन बैंक के बहुत सारा प्रश्न रहने वाला है, यानी 2024 के बहुत सारा प्रश्न 2026 में रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न में यहाँ पे है 20 और 52 के अभाज्य गुणनखंड में 3 के घात क्या है? 3 के घात पूछ रहा है, यानी 3 के इसमें कितना घात है। तो यहाँ पे 3 से हम लोग कटाएंगे, 3 छक 18, फिर 3 छक 18 और वहां पे बचा 3 8 24 और 3 चौका 12। फिर यहाँ पे हम लोग 3 से कटाएंगे तो आ जाएगा 3 का 3 3 6 और फिर से आ जाएगा 3 का 3 3 दूना 6 और फिर से यहाँ पे 3 8 24। फिर 3 से यहाँ पे कट जाएगा 3 सते 21 और 3 छक 18। तो अब 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 3 एकम 3 का 3 3 2 6 और फिर 16 आ जा रहा है। तो यहाँ पे 3 के घात कितना है? यहाँ पे 3 आया 3 के घात। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इसी तरह हम लोग आगे के प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। 2 नंबर में है, 2 नंबर प्रश्न में यहाँ पे निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रश्न शांत नहीं है? तो यहाँ पे शांत नहीं है पूछ रहा है। तो 2 और 5 जिसका भी बटे में रहता है वो क्या है? शांत है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर में है 2 और 5, तो ये भी शांत है, ये भी शांत है और यहाँ पे भी 2 5 है तो ये भी शांत है, लेकिन इसमें 2 और 7 है तो ये क्या है? शांत नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। इसी तरह हम लोग आगे के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 3 नंबर में है बहुपद इतना इतना का शून्यकों का योग पूछ रहा है। तो शून्यकों का योग, तो सबसे पहले x में गुना करेंगे हम लोग तो 2x हो जाएगा और यहाँ पे 5x और माइनस के 3। अब शून्यकों का योग पूछ रहा है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर पूछ रहा है। इसका फॉर्मूला होता है माइनस के b बटे a। तो यहाँ पे माइनस के b कौन सा हो जाएगा? यानी माइनस के 5। तो माइनस के 5 हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे और बटे में a कितना है? 2 है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस के 5 और बटे में 2। तो ऑप्शन में हम आप लोग देखते हैं 5 बटे 2 ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नंबर प्रश्न में यदि समीकरण 2x² प्लस px माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान होगा। तो यहाँ पे p का मान पूछ रहा है, यानी जहां जहां x है वहां पे क्या -3 रखना है। तो सबसे हम लोग रख के देखते हैं। यहाँ पे माइनस के 3 रख लेते हैं, इसका x बार है तो x बार, प्लस है तो प्लस, फिर 3 माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पे मोल -3 दिया है और यहाँ पे p हो जाएगा फिर -3 बराबर में 0। अब यहाँ पे 2 लिखेंगे और गुने में 3 तिहाई ने और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 3 के x बार जब हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -3p और फिर माइनस के 3 बराबर में 0। अब यहाँ पे 9 का 9 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा और माइनस के 3p और फिर यहाँ पे माइनस के 3 बराबर में 0। अब 18 गो में से 3 को हम लोग हटा देंगे तो 15 हो जाएगा और फिर माइनस के 3p और बराबर में 0। अब ये प्लस में है, उधर हम लोग भेज देंगे तो माइनस में। तो माइनस के 3p और बराबर में माइनस के 15। यहाँ पे माइनस से माइनस खत्म और 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 5 तिहाई 15, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 5 नंबर पास को हम लोग देखते हैं। 5 नंबर पास में है यदि बहुपद ax² माइनस b प्लस c के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a। तो यहाँ पे c इसमें क्या है? c ये है और a है। तो ये ऑप्शन में हम लोग देखते हैं ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी में c बटे a। 6 नंबर पास को हम लोग देखते हैं। 6 नंबर पास में लिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? तो यहाँ पे समांतर श्रेणी में पूछ रहा है। तो यहाँ पे 2 है, उसके बाद 5 आ गया है। तो यहाँ पे कितना? 3 का डिफरेंट है। तो 3 में हम लोग फिर कितना जोड़ेंगे? से 7 आ जाए। तो यहाँ पे फिर 2 का डिफरेंट आ गया। तो ये तो नहीं है, ये नहीं है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग 2 को गुना करेंगे, 2 का x बार करेंगे तो 4 आ जाएगा और
फिर से यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3×3 9 आ जाएगा। फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो हम लोग 7×7 49 आ जाएगा। तो ये भी क्या है, यहाँ पे कितना का 5 का हो रहा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा का, ये भी क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है। कौन है पूछ रहा है, तो एक के बाद यहाँ पे 2 आ रहा है, फिर एक के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 5 आ रहा है, तो ये क्या है, समांतर श्रेणी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो 7 नंबर पास को हम लोग देते हैं। 7 नंबर पास में 1 प्लस कॉट एक्स वाई थीटा फिर 1 माइनस कॉस एक्स वाई थीटा बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले 1 प्लस कॉट एक्स वाई थीटा के बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉसेक एक्स वाई थीटा, और यहाँ इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स वाई थीटा। तो अब यहाँ पे सेक एक्स वाई थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 बटे साइन एक्स वाई थीटा फिर गुने साइन एक्स वाई थीटा। तो यहाँ पे साइन एक्स वाई से साइन एक्स वाई कट गया, बच गया 1, तो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। इसी तरह हम लोग 8 नंबर पास को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 8 नंबर पास में है 5x स्क्वायर माइनस 4x इतना इतना का विवेचक पूछ रहा है, तो यानी d के मान पूछ रहा है। यहाँ पे d बराबर bx स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे a कितना हो जाएगा, a के मान दिया है 5 और b के मान दिया है माइनस के 4, और यहाँ पे c के मान दिया है 2। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे b के मान हम लोग रख लेते हैं माइनस के 4x स्क्वायर और फिर माइनस 4, a का मान कितना दिया है 5 दिया है, तो 5 और c के मान 2 दिया है, तो 2। 4 के स्क्वायर करेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा 16, और यहाँ पे गुना करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 40, 4 5 20 और 20 दूना 40। तो यहाँ पे 40 में से हम लोग 16 को घटाएंगे तो माइनस के कितना आएगा, माइनस के 24 बच जाएगा। तो ऑप्शन बी में है माइनस के 24, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 9 नंबर पास में है, यहाँ पे मूलों के प्राकृतिक क्या हो गए, यानी डी के मान निकालना है। तो जब डी के मान आप निकालेंगे तो कितना आएगा, इस फॉर्मूला पर यहाँ पे डी बराबर बी एक्स वार माइनस 4ac, तो यहाँ पे माइनस के 8 आएगा। तो माइनस के 8 क्या होगा, यानी वास्तविक नहीं है, तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन ए होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 9 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 9 नंबर पास में निम्नलिखित में से कौन, यानी x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के एक मूल है। यहाँ पे कौन एक मूल है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ट्रिक से भी जानेंगे और इस तरह शून्यक भी निकालेंगे। तो सबसे पहले x स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पे 3 को ऐसा तोड़ना है, गुना करने पर 2 आए और घटाने पर 3 आए। तो यहाँ पे 2x और माइनस x प्लस के 2, यहाँ पे गुना करने पर 2 आ रहा है और यहाँ पे जोड़ने पर कितना माइनस के 3 हो जा रहा है। तो अब x को हम लोग कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे x और माइनस 2 हो जाएगा। फिर इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एक कॉमन लेंगे, माइनस में लेंगे तो यहाँ पे x उतर जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 2 हो जाएगा। अब कह रहा है शून्यक निकालने के लिए, तो सबसे पहले x माइनस 2 बराबर 0 और फिर से यहाँ पे x माइनस 1 बराबर 0, ये वाला चीज को हम लोग उतार दिए। अब यहाँ पे क्या करना है, ये प्लस में हो जाएगा, माइनस में है तो, और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एक ही शून्यक बोला है तो प्लस के 2 आ गया, तो प्लस के 2 इसका राइट यानी ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। यानी अब इसको ट्रिक से कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे माइनस के 3x है तो इसको आप 2 भाग में तोड़िए, तो कौन सा 2x और यहाँ पे 1x, और ये क्या है माइनस में है तो इसको क्या कर देना है, प्लस में कर देना है, और ये भी माइनस में है तो क्या कर देना है, प्लस में कर देना है। तो इस तरह भी आपको ट्रिक से शून्यक निकाल सकता है। तो चलिए दोस्तों आगे के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखित में से किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या, यानी किसका गुणनफल करने पर एक परिमेय संख्या आ जा रहा है। तो यहाँ 3 5 15, 15 का तो यहाँ रूट से बाहर नहीं होता, वो क्या है, अपरिमेय है। और यहाँ पे गुना करने पर 9 7 63, 63 भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा। और यहाँ पे 8 दूना 16, तो यहाँ पे 16 रूट से बाहर निकल जाता है, कितना 4 मतलब। तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। किसका गुणनफल, यानी तो ऑप्शन सी में दिया है 8 गुने 2, रूट 8 गुने 2। तो चलिए दोस्तों इसी तरह हम लोग आगे के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 12 नंबर में निम्नलिखित में से
कौन इतना का अभाज्य गुणनखंड है, तो इसको हम लोग निकाल के देखते हैं। यहाँ पे 154 का, तो यहाँ पे 2 से हम लोग काटेंगे तो 7, और यहाँ पे फिर से 7 आ जाएगा। अब 7 से हम लोग तोड़ेंगे तो 1 और 11 से 1, तो 2 गुने 7 और फिर 11, 2 गुने 7 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। आपस में समांतर श्रेणी का √2, √8, √18 और √32 का सर्वांतर है, यानी डी के मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यानी दूसरे पद में से पहले को घटा देंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे √2 और इसको 2√2, इसको 3√2 और इसको 4√2। तो अब यहाँ पे यानी दूसरे में से पहले को घटाना है, तो 2√2 में से हम लोग क्या करेंगे, √1 को हम लोग हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ √2 बच जाएगा। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इसी तरह आगे के प्रश्न को हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न में, यदि x + 2 3x और 4x + 1 हो तो समांतर श्रेणी है, तो x का मान क्या है। यहाँ पे x का मान क्या रखा, जैसे कि समांतर श्रेणी में हो जाए, तो ये सभी ऑप्शन से चेक करना है। तो आप सभी ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सभी ऑप्शन से चेक किया गया तो सिर्फ 3 से मिल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 रखेंगे तो कितना होगा, यानी 3 हो जाएगा, और ये 2 जोड़ने पर यानी 5 हो जाएगा। फिर से यहाँ 3 x पे रखेंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 3 रखा जाएगा तो 3 चौका 12, 1 13 हो जाएगा, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे सबका क्या है, सर्वांतर श्रेणी में यहाँ पे भी कितना 4 का, यहाँ पे भी 4 का एथी है, अंतर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी तरह हम लोग 20 नंबर पास को देखते हैं। यहाँ पे 20 नंबर पास में 30 डिग्री, sin 30 डिग्री और cos 60 डिग्री और cosec 60 डिग्री के मान पूछ रहा है। तो मान हम लोग रखते हैं यहाँ पे, इसका मान होता है √3, 1/√3। फिर गुणे sin के भी क्या होता है यहाँ पे 1/2, और यहाँ पे cos 60 डिग्री का मान होता है 1/√3, और यहाँ पे 2 हो जाएगा इसका मान। तो यहाँ पे 2 से 2 खत्म हो गया, और यहाँ पे √3 से √3 में गुना करने पर क्या हो जाएगा, यानी एक वहां पे ऊपर में गुना करने पर सब में 1 आ जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट से रूट खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन बी में है 1/√3, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 21 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न में है, यानी समांतर श्रेणी इतना इतना का 10वां पद पूछ रहा है। तो इसको ट्रिक से भी हम लोग देखेंगे और इसी तरह फॉर्मूला से भी निकाल के देखते हैं। यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए निकाल लेंगे। तो ए बराबर कितना है, 10 है, और यहाँ पे दूसरे पद में से यानी इसमें से इसको हम लोग हटा देंगे। तो 7 में से हम लोग क्या करेंगे, डी निकालने के लिए 7 में से 10 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 10वां पद पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे a + n-1d। तो यहाँ पे रख लेते हैं, a कितना है, यहाँ पे 10 है, और प्लस में n कितना दिया है, यहाँ पे 10 दिया है, और माइनस के 1, और d कितना दिया है, -3। तो अब यहाँ पे 10 को हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे, प्लस यहाँ पे गुना करेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा, माइनस के प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 30 हो जाएगा, और फिर प्लस माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब 10 को और 3 को कितना हो जाएगा, यहाँ पे 13 को हो जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस के 30 है। तो माइनस के 30 में से हम लोग 13 को घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 17 आ जाएगा, -17 हो जाएगा। तो ये तो रहा फॉर्मूला से, लेकिन आप ट्रिक से इसको भी बहुत अच्छे से ज्ञात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कौन सा पद पूछ रहा है, अगर 10वां पूछे, 20वां पूछे या 30वां पूछे, जो पूछे उसमें से एक को क्या कर देना, घटा देना है। तो 10 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पे सर्वांतर निकाले हैं पर कितना आया है, 3 आया है, तो उससे इसको क्या कर देना है, गुना कर देना है। गुना करने पर कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, और माइनस के 27 आ जाएगा। अब करना कुछ नहीं है, उसको जोड़ देना है, पहले वाले पद को जोड़ देना है। तो इसमें पहले वाले पद जोड़ेंगे हम लोग 10, आप प्लस माइनस में है तो घटा देंगे, तो माइनस के 17 हो जाएगा। तो ये ट्रिक से भी आप बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न में है, सर्वांतर श्रेणी का इतना इतना कौन सा पद 47वां है। तो 47वां कौन सा पद है, तो इसको सबसे पहले a बराबर हम लोग लिखते हैं, a बराबर 2 है, और d निकाल लेते हैं हम लोग। d कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 में से हम लोग
यानी दूसरे पद में से पहले को घटा देंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और ए एन, यहाँ पे ए एन कितना दिया है 47 दिया है, तो हम लोग 47 लिख दिए। अब ए एन निकालना है तो ए प्लस एन माइनस के 1 डी, तो यहाँ पे एन कितना दिया है 47 दिया है, तो 47 को लिख लिया, और ए कितना है यहाँ पे ए 2 है, और प्लस एन को हम लोग सेम लिखेंगे, और यहाँ पे डी कितना है 5 है। तो अब करना कुछ नहीं है, ये प्लस में है तो इधर आ गया तो माइनस में, तो यहाँ पे 47 माइनस के 2 बराबर में n माइनस 1 और 5 यहाँ पे गुने में, तो अब हम लोग घटा देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 45 हो जाएगा, और यहाँ पे ये गुन्ने में है इसका, यहाँ पे ये इसके गुना में यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बट्टी में हो जाएगा, और यहाँ पे n माइनस के 1, तो अब काटेंगे हम लोग 9 पचे 45, तो 9 आ गया, और यहाँ पे n माइनस के 1, तो अब यहाँ पे n जो है यहाँ पे क्या है माइनस में, इधर भेज देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, तो n बराबर 9 प्लस 1, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। n के मान कितना निकला यानी 10, तो n के मान कितना निकला यहाँ पे 10, तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे 10वां पाद हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इसी तरह 23 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं, यहाँ पे प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछ रहा है, यानी विषम संख्या है तो क्या करेंगे हम लोग उस पर एक्स वार यानी एक्स वार कर देंगे, तो 10 का एक्स वार यानी 10 गुने हम लोग 10 करेंगे तो यानी क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 24 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं, 24 नंबर प्रश्न में है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद यहाँ इतना है तो यानी T4 पूछ रहा है, तो यानी T4 कितना हो जाएगा यहाँ पे, जहां पे n है वहां पे क्या रख देना है 4 रख देना है, तो सबसे पहले लिख लेंगे हम लोग 2n प्लस 5, तो 2 और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 4 प्लस 5, तो यहाँ पे गुना करने पर 8 हो जाएगा और प्लस के 5, अब जोड़ देने पर दोनों को 13 हो जाएगा, तो ऑप्शन में हम लोग देते हैं ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 25 नंबर प्रश्न को हम लोग देते हैं, 25 नंबर प्रश्न में है पी फंक्शन बराबर x पर 5 के घात प्लस 1 में जी फंक्शन x पर x प्लस 1 से भाग देने पर पी फंक्शन x से जी फंक्शन x का घात है, तो यहाँ पे जब इस तरह का प्लस मुझे कुछ नहीं करना है, बड़े वाला में से छोटों को घटा देना है, यहाँ पे 5 का घात है और यहाँ पे 1 का घात है, तो 5 में से 1 को घटा देना है, कितना होगा 4, तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 26 नंबर प्रश्न को हम लोग देते हैं, 26 नंबर प्रश्न में है 26 नंबर प्रश्न में यदि बहुपद पी फंक्शन x का एक शून्यक -3 हो तो निम्नलिखित में से कौन पी फंक्शन x का एक गुणनखंड होगा, यानी ये -3 क्यों कब आएगा, यानी कब जब x के मान कितना रहेगा, तो यहाँ पे x के मान प्लस में रहेगा, तो यहाँ पे भेजेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा ये माइनस में चल जाएगा, तो माइनस में तो है ये प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे पूछ रहा है x के मान क्या होते हैं, ये ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट है, x के मान प्लस में 3 रहेगा तब तो उधर भेजेंगे तो हम लोग उसका शून्यक माइनस में हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर यानी ए हो जाएगा। इसी तरह हम लोग आगे के प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं, 27 नंबर प्रश्न, 27 नंबर में है 2x - 5y बराबर 7 का एक हल है, तो यहाँ ऑप्शन से देखना है इसका किस तरह हल है, तो अगर यहाँ पे 7 लाना है बराबर में, तो यहाँ पे यहाँ पे हम लोग रखते हैं x के जगह पर -6, तो ये कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा, -12 हो जाएगा, और यहाँ पे y के मान 1 रखते हैं, तो -12 में से हम लोग 5 को घटा देंगे तो कितना होगा, यानी 7 के -7 होगा, तो ये तो इससे तो होगा नहीं, और इससे भी देख सकते हैं यहाँ पे 3 रखेंगे x के जगह पर, 3 दूना 6, और y की जगह पे 1 रखेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे y की जगह पे 1 रखेंगे तो 5 एकम 5, तो 6 में से 5 को घटाएंगे तो यहाँ पे भी बराबर नहीं हो रहा है, तो इससे भी करने पर ये नहीं होगा, यहाँ पे ये तीनों से नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए x को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 गुने 6 माइनस अब 5 है, यहाँ पे y की जगह पर 1 रख ले लेंगे और बराबर में 7 है, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा और माइनस के 5 गुना करेंगे हम लोग तो
5 आएगा और यहाँ पे 7, तो यहाँ पे घटा देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7। तो ये इसका एक कौन किससे हल है, यानी ऑप्शन डी से, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, इसी से क्या है एक हल है। तो इसी तरह हम लोग 28 नंबर प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। अब 28 नंबर में निम्नलिखित में से कौन बिंदु x बराबर 4 के आलेख पर है, यानी जब x के मान 4 हो तो y के मान कितना, y के मान पर कुछ भी रह सकता है। तो यहाँ पे भी x के मान 4 है, यहाँ पे भी x के मान 4 है, यहाँ पे x y दोनों का मान 4 है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 29 नंबर पास को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 29 नंबर पास में है समांतर श्रेणी इतना इतना के लिए a 20 और माइनस a 10 का मान होगा। तो यहाँ पे इसका मान हम लोग निकालेंगे तो a सबसे पहले कितना दिया है माइनस के 2, और d निकाल लेते हैं हम लोग। d कितना हो जाएगा 6 में से हम लोग 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। पहले पद में से दूसरे पद में से पहले पद को घटा दिए तो 4 आ गया। अब a 20 का रहा है तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं a प्लस n माइनस 1d। तो a कितना दिया है यहाँ पे, a दिया है 2 प्लस n 20 दिया है और माइनस के 1 और d 4 दिया है। तो अब यहाँ पे प्लस 2 और यहाँ पे हम लोग घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा और गुने में 4 आ जाएगा। अब हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 19 का 76 और 2 जोड़ देंगे तो यानी 78 हो गया। तो ये 78 निकला। फिर हम लोग वहां पे इसको भी निकाल लेते हैं। तो ये घटाएंगे हम लोग, यही फॉर्मूला पर निकलेगा। तो यहाँ पे 10 में से 1 को घटाएंगे तो 9 आ जाएगा और यहाँ पे गुने में 4 और प्लस में 2। तो यहाँ पे 2 प्लस 9 चौका 36, यहाँ पे 36 और 2 38, तो यहाँ पे 38। तो 38 में से हम लोग क्या करेंगे 78 में से 38 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40 यानी 40 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी में है 40, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 30 नंबर पास को हम लोग देते हैं। 30 नंबर पास में है यानी यहाँ पे समीकरण दिया गया, इसका रेखाएं पूछ रहा है, इसका रेखाएं किस तरह होगा। तो हम लोग सभी को देख लेते हैं। तो यहाँ पे a1 बटे a2 कितना दिया है, यहाँ पे 5 दिया है और इसमें 3 दिया है। फिर से हम लोग b1 बटे b2 देख लेते हैं। b1 बटे b2 कितना दिया है, यहाँ पे माइनस के 15 दिया है और यहाँ पे माइनस के 9 दिया है। तो काट देंगे हम लोग, यहाँ पे 15 है तो ये भी कितना हो जाएगा 3 से 3 पचे 15 और यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 3 9 और 3 पचे 15। अब यहाँ पे हम लोग C1 बटे C2 देख लेते हैं। C1 बटे C2 तो यहाँ पे दिया है 8 और ये दिया है 24 बटे 5। तो ये तो चेंज होगा, तो यहाँ पे 24 यहाँ पे 8 लिखा जाएगा और यहाँ पे बटे में 1 और ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो 8 तिरका 24 और यहाँ पे 5, तो 5 बटे 3 ये भी हो गया। तो यानी a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और बराबर है c1 बटे c2। तो ये कैसा लिखा होगा, यानी संपाती। तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। इसी तरह हम लोग आगे के प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न में यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो इसका संगत भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है। तो भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है तो इसमें क्या करना है, रूट अंदर कर देना है। तो रूट इसको रूट से बाहर हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 अनुपात 9, 7 अनुपात 9 यानी ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इसी तरह हम लोग आगे के प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। 32 नंबर में है दो समरूप त्रिभुजों का भुजाएं इतना है तो अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो ये दोनों में करेंगे तो ये 4 चौका 16 हो जाएगा और ये 5 पचे 25 हो जाएगा। तो 16 अनुपात 25 यानी ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 33 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न में है
एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, तो इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में किसके बराबर है? तो यहाँ पे एक समचतुर्भुज है, तो इसका विकर्ण कितना दिया है? यहाँ पे एक 24 दिया है, ये 24 दिया है और ये 32 दिया है। तो इसका जब ये 32 दिया है तो इसका आधिया कितना हो जाएगा? यहाँ पे 16 हो जाएगा और इसका आधिया 12 हो जाएगा। तो ये 16 हो गया और एक 12 हो गया। तो ये 16 और 12 को अब हम लोग क्या करेंगे, यानी वो वाला फॉर्मूला पर निकाल लेंगे। इसको रूट के अंदर 12 प्लस 16 रूट अंदर यहाँ पे एक्स वार लगा देंगे। तो 12 का एक्स वार हम लोग करेंगे तो 144 प्लस यहाँ पे 16 का हो जाएगा 256 और यहाँ पे रूट अंदर, तो इसको जोड़ेंगे हम लोग कितना आ जाएगा? 400, यानी ये 400 हो जाएगा। यहाँ 400 को हम लोग निकालेंगे रूट से अंदर तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर लिखा, यानी पाइथागोरस प्रमेय से ये निकला, तो ऑप्शन बी हो गया इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे के हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न में है 10x² 30 डिग्री प्लस cot x² 60 डिग्री का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे 10x² 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और प्लस में यहाँ पे x² है तो x² लिखना है और फिर इसका भी यही मान होता है, तो यहाँ पे भी x² लगा दे। x² से ये क्या है? 1/3 हो जाएगा, फिर प्लस 1/3 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम लेने पर 3 आएगा, 3 से 3 खत्म 1, 3 से 3 खत्म 1, यानी 2/√3, 2/3 सिर्फ 3 आएगा यहाँ। तो ऑप्शन में ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। त्रिभुज एबीसी में एडी लंब है बीसी पर, एडी बराबर इतना सेंटीमीटर यानी 8 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 14 सेंटीमीटर, तो एबी का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज ले लेते हैं। यहाँ पे इस पर एडी डाला गया है, ये ए और बी और सी, यहाँ पे डी लंब डाला गया है जिसमें एडी बराबर डीसी, तो ये कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर दिया है और डीसी भी कितना है? 8 सेंटीमीटर और पूरा कितना है? 14 है। यहाँ पे पूरा 14 है, तो 8 में से 14 में से 8 को घटा देंगे, ये कितना हो जाएगा? बीडी भी कितना निकल जाएगा? 6 निकल जाएगा। जब ये 6 निकल गया तो ये जो लंब है ये कितना? 8 सेंटीमीटर और 2 को भुजा जब ज्ञात है तो तीसरा भुजा हम लोग क्या कर रहे हैं? पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे ये कर्ण को हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो कर्ण को ज्ञात करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? 8 का x² प्लस 6 का x², तो 8 28 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 64 हो जाएगा और प्लस में 6 6 36। अब हम लोग जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा यहाँ पे, और 100 को रूट से बाहर निकालेंगे हम लोग तो 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यानी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 41 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न में है किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त की त्रिज्या, तो यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। वृत्त की परिधि 2πr और बराबर d प्लस 9, यानी त्रिज्या के कितना है? त्रिज्या के व्यास के 9 प्लस है, तो यहाँ पे 9 सेंटीमीटर अधिक है यानी प्लस है, तो 2πr, इसको हम लोग d को हम लोग 2r लिख सकते हैं, तो 2r यहाँ पे हम लोग लिख लिए इसको प्लस में 9। अब ये r प्लस में इधर हम लोग भेज देंगे तो माइनस में, तो 2πr और माइनस के 2r बराबर में 9। अब यहाँ पे 2r हम लोग क्या करेंगे? कॉमा ले लेंगे, तो 2r हम लोग कॉमा ले लिए तो यहाँ पे पाई बच गया, माइनस के 1 बच गया और बराबर में 9। तो यहाँ पे 2r और यहाँ पे पाई के मान हम लोग रखेंगे 22/60 और माइनस के 1 और बराबर में 9। यहाँ पे फिर से 2r, यहाँ पे 7 को हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे तो 7 7 से 7 खत्म 22, यहाँ पे 7 हो जाएगा, अब बराबर में 9। फिर से यहाँ पे 2r और यहाँ पे अब हम लोग घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 15/7 और बराबर में 9, तो बराबर में 9 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? ये गुना में है, ये बटे में है तो उधर भेज देंगे, गुना में चला जाएगा। तो यहाँ पे फिर से हम लोग ले लेते हैं 2r
और यहाँ पे गुने में 15 बराबर में 9, और ये 7 बटे में उधर चल जाएगा तो गुना में चल जाएगा, यहाँ पे 7 गुना में चला गया। ये इन दोनों भी गुना में है तो उधर भेज देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा, यानी r बराबर 9 सते 63 और बटे में 2 गुने 15, और फिर r बराबर यहाँ पे 63, यहाँ पे 30 हो जाएगा, और इसको हम लोग अब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 21 आ जाएगा और ये 10 हो जाएगा। इस 10 को हम लोग भाग देंगे तो 2.1 होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 42 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न में दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर 100 सेंटीमीटर तथा उनकी परिधियों का अंतर 20 सेंटीमीटर है, तो उनकी त्रिज्याओं का योग पूछ रहा है। तो ये इनके त्रिज्याओं का योग, तो इस तरह का प्रश्न बहुत कम पूछता है, तो इसको सॉल्व करने पे कितना आता है 10 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन सी, यानी 10 सेंटीमीटर। इसी तरह हम लोग 43 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 43 नंबर प्रश्न में यदि बिंदु 5P तथा 2 के बीच की दूरी 5 हो तो P के बराबर हो रहा है। तो यहाँ पे 5 पहले से दूरी दिया गया है और यहाँ पे दिया है, यानी तो दूसरे में से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले को घटा लेते हैं। यहाँ पे 2 5x², यहाँ पे प्लस 0 माइनस के p x²। अब यहाँ पे हम लोग घटाएंगे तो ये माइनस के 3 हो जाएगा और ये प्लस p के x²। यहाँ पे माइनस में p का x² हो जाएगा रूट अंदर और बराबर में 5 हो जाएगा। अब देखना ये है इसमें क्या चीज जोड़ा जाए से, यानी ये 5 आ गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 तिहाई 9 हो जाएगा। इसमें 4 जोड़ने पर 4 चौका 16, यानी इसका x² करेंगे तो 16, 9 और 16 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 से ही रूट से बाहर निकला जाता है तो 5 निकल जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी 4 जोड़ने पर कितना आएगा, यानी इतना आ जाएगा, यानी 5 आ जाएगा। 5 बाहर रूट से आया है। तो ये बहुत ही होशियार बच्चा गौर से देखेगा तभी अच्छे से ये समझ में आएगा। तो इस तरह का प्रश्न को अच्छे से देखना है। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह हम लोग 44 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न में दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, जब उनके त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे रूट अंदर लगा देंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो 6:7, 6:7, यानी ऑप्शन में देखते हैं हम लोग, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 45 नंबर प्रश्न को हम लोग देते हैं। 45 नंबर प्रश्न में 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से 24 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा PT खींची जाती है, तो O वृत्त का केंद्र है तो OT की लंबाई होगा। यहाँ पे एक वृत्त है, यहाँ पे केंद्र है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा T, यहाँ पे T खींचा गया है और यहाँ ये त्रिज्या हो गया। ये कितना है, ये 24 सेंटीमीटर दिया गया है और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे इसकी दूरी पूछ रहा है, यानी वृत्त की केंद्र से OT की लंबाई पूछ रहा है। तो जब ये 24 सेंटीमीटर दिया है तो वो कितना हो जाएगा, यानी 25 सेंटीमीटर इसका दूरी होगा। यानी त्रिकोणमितीय एथी से फॉर्मूला से, पाइथागोरस फॉर्मूले से यहाँ पे आप याद रखे होंगे 7 और 24 और 25 का क्या होता है, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका यानी लंबाई। तो राइट आंसर यानी ऑप्शन बी में है। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह हम लोग 46 नंबर प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। 46 नंबर प्रश्न में है दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात इतना है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, यहाँ पे उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है तो x² कर देंगे। तो यहाँ पे x² हम लोग x² करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 अनुपात यहाँ 3 तिहाई 9, 4:9। तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 47 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 47 नंबर प्रश्न में है साइन x², तो 47 नंबर प्रश्न में है साइन 52 डिग्री माइनस कॉस 38 डिग्री के बराबर होगा। तो सबसे पहले एक को हम लोग चेंज कर लेते हैं, साइन को हम लोग चेंज करते हैं, साइन 90 माइनस यहाँ पे कितना घटाया जाए, 90 में से 52 आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग 38 को घटाएंगे तो 52 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस में कॉस 38 दिया है
डिग्री। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस लिख देते हैं, और यहाँ पे थीटा की जगह 35 है तो 38 और माइनस कॉस 38 डिग्री। तो ये दोनों घट गया तो क्या हो जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा। तो इस तरह का प्रश्न है तो आप ट्रिक से भी मार सकते हैं, यानी जीरो। तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, यानी जब माइनस में रहे तब जीरो मारना है। 38 नंबर पास में है, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, तो सबसे पहले स्पर्श रेखा, यहाँ पे हम लोग वृत्त बना लिए, और यहाँ पे ये त्रिज्या पूछ रहा है। यहाँ ये कितना है, 12 सेंटीमीटर लंबाई है, और यहाँ पे दूरी कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसका पाइथागोरस प्रमेय से जब निकाला जाता है तो कितना आता है, यानी 5। ये सब आपको याद रखना होगा, यानी ऑप्शन सी में है तो 5 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 5 सेंटीमीटर। 49 नंबर प्रश्न को हम लोग देते हैं। 49 नंबर प्रश्न में, एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, तो इसके द्वारा 15 मिनट में रचित क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे यानी R बराबर 14 दिया है, और एक मिनट में कितना होता है, एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। तो यानी 15 मिनट का रहा है, तो 15 से हम लोग 6 में गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो अब हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, थीटा बराबर 360 गुने पाई आर, यहाँ पे पाई आर एक्स वाई। तो थीटा तो 90 दिया है, तो 90 लिख लिया हम लोग, 360 यहाँ पे, और पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/60, और यहाँ पे आर 14 गुने 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 से 0 खत्म, ये 9 चौका 36, यहाँ पे 4 मरतबा, और यहाँ पे 7 का 7, 7 दूना 14, यहाँ 2 से हम लोग काटेंगे 2 मरतबा, 2 से अब 22 को हम लोग काटेंगे 11 मरतबा, यानी 11 से हम लोग 44 में गुना करेंगे, तो यानी आ जाएगा 154 सेंटीमीटर एक्स वाई। तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर एक्स वाई। 50 नंबर प्रश्न को हम लोग देते हैं। 50 नंबर प्रश्न में है, सेक एक्स वाई 30 डिग्री माइनस 10 एक्स वाई 30 डिग्री। तो सेक एक्स वाई माइनस 10 एक्स वाई बराबर क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है। तो ये आप थीटा की जगह पर कुछ भी रहे, इसका फॉर्मूला होता है सेक एक्स वाई माइनस 10 एक्स वाई बराबर यानी 1। तो राइट आंसर यानी ऑप्शन बी हो। तो दोस्तों इस क्लास में हम लोग 50 प्रश्न देखते हैं, इसके बाद वाले क्लास में हम लोग 50 और क्वेश्चन देखेंगे। ये 2024 के मॉडल पेपर बहुत ही इंपोर्टेंट है, जो आपके परीक्षा के दृष्टि से। तो आपको ये क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएं। अगर दोस्तों हमारे YouTube चैनल RH मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, और दोस्तों अपने दोस्तों तक इस वीडियो को भी शेयर कर दे, ताकि आपका दोस्त भी अच्छे नंबर ला सके। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।